संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा होता है और वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, तब कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो उस व्यक्ति से जलने लगते हैं और जिस वजह से वो कुछ हद पार कर देते हैं। इन भक्त के साथ भी ऐसा ही हुआ और इन्हें बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन श्री हनुमान जी ने इन्हें हर संकट से बचाया और बुरे वक्त में इनका साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम रुद्र पंड्या है और ये आसाम के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रुद्र है और मैं प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ और आसाम की एक जानी मानी कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं 4 साल से इस कंपनी से जुड़ा हूँ। मैं जॉब में अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था और एक प्रोजेक्ट के पीछे मैं बहुत मेहनत कर रहा था, जिसे आप मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इस सिलसिले में मुझे यूएस जाना था। मेरे साथ मेरे और कलीग भी थे और उसमें से एक व्यक्ति थे जो मेरे सीनियर थे, जो करीब 10 साल से इस कंपनी से जुड़े हुए थे। लेकिन मेरे अच्छे काम के चलते सभी लोग मेरी तारीफ करते थे। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। मैं हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता था और कितनी बार तो सारी मेहनत मैं करता था, लेकिन मैं उसका श्रेय नहीं लेता था। मैं कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मेरी मेहनत का फल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पर जब मेरी मीटिंग अपने सीनियर के साथ हुई और मैंने अपना आइडिया उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने उस वक्त मुझे बहुत भला बुरा कहा और मुझसे रूडली बात की और कहने लगे कि तुम्हारी जगह जहाँ है वहीं रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो और ये तुम्हारा आइडिया तुम्हारी तरह बेकार है और आगे से तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करना। उस वक्त मैं जूनियर था, जिस वजह से ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाया, लेकिन मैंने कहा कि सर, आप मेरे सीनियर हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और मेरा भी हक है कि कुछ क्रिएटिव करके इस कंपनी को आगे पहुंचाऊं। ये सुनकर वो बोले कि अच्छा, अब तुम इस कंपनी को आगे पहुंचाओगे और हम बस बैठे रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको जो ये बात बताने जा रहा हूँ वो कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये वो एक्सपीरियंस है जो सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी रूटीन लाइफ में जरूर महसूस करते हैं और ज़्यादातर जो जॉब करते हैं वो, लेकिन जिस पर हमारे प्रभु की कृपा हो जाती है, उनका भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। उस दिन के बाद उन सीनियर ने मेरा जीना बेहाल कर दिया था। मुझे जानबूझकर वो परेशान करते थे, मैं फिर भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करता रहा। वो मुझे ज्यादा काम देने लगे, जिसकी वजह से मैं रात को देरी से घर जाता और मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकलवाते, जिसकी वजह से मुझे सारा काम वापस करना पड़ता और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था उससे मुझे बाहर कर दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बर्ताव दूसरों के साथ अच्छा नहीं है और उन्होंने पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी कि मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है और मैं हमेशा दूसरों की बुराई करता हूँ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, किस झंझट में फंस गया था, क्योंकि मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की और वो भी अपनी कंपनी के फायदे के लिए। ये सब सोचकर मुझे रातों को नींद नहीं आती थी और सुबह ऑफिस में जाते ही वापस वो सब शुरू हो जाता। लेकिन मैं कब तक ये सब सहन करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जेल के अंदर फंस गया हूँ और मेरी सजा कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई बार तो ऐसा भी ख्याल आता कि अब बस बहुत हुआ, जॉब छोड़ देता हूँ, लेकिन फैमिली का सोचकर हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं अकेला घर में कमाने वाला था और जिस उम्र में माता पिता की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में मैं उनका बोझ नहीं बनना चाहता था। हर बेटा सोचता है कि वो अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी दे। ये सब सोचकर मैं अपना मन बदल लेता था। मेरे घर के थोड़े ही पास श्री हनुमान जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। मैं घर से निकलता तो बाहर से ही उनके दर्शन कर लेता था और बचपन में जब मैं टीवी पर रामायण देखता था तो मेरे मन में श्री हनुमान जी के प्रति एक प्रेम भाव बन गया था और मैं उनकी पूजा तो नहीं करता था, लेकिन बचपन से ही मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। उन्हीं के चरित्र को अपनाकर मैं दूसरों की सहायता करता था और माता पिता की सेवा भी करता था। उनके जैसा तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन उनके गुणों को अपनी जिंदगी में जरूर अपना सकता हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से एक दिन मंगलवार को मैं उनके दर्शन करने गया और मैं उनकी मूर्ति के पास जाकर बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस आधे घंटे तक उनके सामने बैठा रहा और मेरा मन उनके ही बारे में सोच रहा था। मैंने मन में ही उनसे प्रार्थना की और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। सब मेरे सामने देख रहे थे। मुझे उस वक्त होश नहीं था, मेरा मन शून्य हो गया था। कुछ भी ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे, बस खालीपन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, जबकि उस पूरे मंदिर में भक्तों की चहल पहल थी। ये जो भी हो रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ समय के लिए मैं सारी टेंशन भूल गया और बस प्रभु के चरणों में रहना चाहता था। मैंने उनके सामने जाकर माथा टेका और उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सोचता था कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा परेशान होंगे। मैं अपनी एक और परेशानी बताकर
प्रभु को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं जब वहां से जाने लगा तो एक बंदर मेरे पास आया। मैं प्रभु को चढ़ाने के लिए जो केला लाया था मैंने उस बंदर को दे दिया। वो बंदर मेरे साथ मंदिर के बाहर तक आया और मैं जब वहां से जाने लगा तो मुझे उसे प्रणाम करने का मन करने लगा। मैंने उसे प्रणाम किया और वहां से घर आ गया, माता पिता के पैर दबाए और सो गया। मैंने कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले ली थी। उसके 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आया और वो फ़ोन मेरे बॉस का था। उन्होंने कहा कि रुद्र क्या हुआ, तुमने अचानक से छुट्टी ले ली, वो भी 1 वीक के लिए। पहले तो तुमने कभी भी इतने वक्त के लिए छुट्टी नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, अभी के अभी तुम मेरे पास आओ। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। ये सुनकर मैं बहुत ही घबरा गया और जल्द से जल्द उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने तुम्हारा डिज़ाइन देखा तो तुम्हें बिना कुछ बताए मैंने उसे आगे भेज दिया और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो डिजाइन फाइनल हो गया। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। ऐसा अनप्रोफेशनल व्यक्ति मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तुम खुद उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर दे दो। बॉस ने उन्हें केबिन में बुलाया और सारी बात बताई। वो बहुत दुखी हो गए और बॉस के सामने रोने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मुझे बहुत दया आ गई और मैंने बॉस को कहकर उनका रेजिग्नेशन कैंसिल करवा दिया। उस दिन के बाद मेरा प्रमोशन हो गया और जो मेरे सीनियर थे वो अब मेरी इज्जत करने लगे। लेकिन मैंने अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदला। मैं पहले जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। मैंने ये श्री हनुमान जी से ही सीखा है, ताकत होते हुए भी विनम्रता धारण करना। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि हमारी जिंदगी में कितने भी संकट क्यों ना आए, प्रभु की कृपा से वह जरूर दूर होंगे। आज मैं गर्व के साथ कहूंगा कि हूँ मैं श्री हनुमान जी का भक्त। जय श्री राम। तो दोस्तों देखा आपने कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें परेशानियों से दूर किया। तो ऐसे हमारे हनुमान जी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।